हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पुक से होती है। पुक अपने ऑफिस में किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन कर रहा था। तभी अचानक से उसके पास कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही वो डर के इम्पॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ करके भी भाग जाता है और सीधा प्रीमर के पास आता है। प्रीमर उस वक्त रो रही थी। पुक उसे कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और प्रीमर को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगता है। प्रीमर पुक से कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, हॉस्पिटल जाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं सच में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं अपने बेबी का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाई, जिसकी वजह से आज हमारा बेबी हमारे बीच नहीं रहा। प्रीमर का मिस कैरेज हो चुका है, जिसकी वजह से प्रीमर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो खुद की जान लेने पर तुली हुई थी कि मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। तो वहीं पर पुक उसे संभालता है और साथ ही उसे तसल्ली दिलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो आगे फ्यूचर में माँ बन सकती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीमर के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, वो अपने बेबी का गम भुलवाना चाहती थी, इसी वजह से वो अपने आंट के साथ कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए कहती है। पुक मान जाता है और प्रीमर को खुद का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और अगले ही सीन में ये महारानी को दिखाया जाता है, जो थोड़ी देर पहले अपने बच्चे को खोने का गम मना रही थी, तो अब यहाँ पर वो चेस कर रही थी, पार्टी कर रही थी। एक्चुअली प्रीमर कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी, उसने तो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर बस पुक से शादी की थी। इस नकली प्रेगनेंसी को लेकर के आगे प्रीमर कहीं फंस न जाए, इस डर की वजह से उसने इस नकली प्रेगनेंसी का काम तमाम ही कर दिया था। प्रीमर ने इस वजह से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है ताकि पुक की मॉम उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन पुक की मॉम का बिहेवियर तो उसके रिलेटेड वैसी था जैसे कि पहले था। वो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी प्रीमर को किसी भी तरीके से पुक से शादी करनी थी, तो उसने शादी कर ली। इधर मियो को दिखाया जाता है, जो प्रीमर के ही रिलेटेड सारी न्यूज़ को पढ़ रही होती है और छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हुए वो खुद समझ जाती है कि प्रीमर प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, वो एक्चुअल में कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इस बात को लेकर के ओम काफ़ी कन्फ्यूज कि मियो कब से इतनी ज़्यादा समझदार होने लगी। प्रीमर के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक कंपटीशन शो होने वाला है, जिसमें अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती है तो कर सकती है। प्रीमर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल तौर पर रहता है। अगर प्रीमर उस कंपटीशन को जीतती है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती थी, तो इसी वजह से वो तैयारी करने लगती है। प्रीमर अपने सारे ड्रेस बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से वो मैनेजर से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस कंपटीशन के रिलेटेड वो उसके लिए कपड़े बनवाए, ताकि वो उस कंपटीशन में पहनकर जा सके। साई अपनी मॉम के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए आई थी, जहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए वो पुक को देख लेती है। अब पुक को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी, इसी वजह से साई झूठी चोट का बहाना बनाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। तब वहाँ पर सारे लोग जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और पुक भी आ जाता है। साई इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रही थी कि वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाती है, जहाँ पर साई की मॉम साई को लेकर के परेशान थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसकी बेटी एक्टिंग कर रही है। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करते हैं और रिजल्ट सामने आ जाता है कि साई को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन साई इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रही थी कि वो डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर देती है। डॉक्टर, सच में मेरी हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, पता नहीं दोबारा ये हाथ में उठा भी पाऊंगी अपने फैंस के लिए या नहीं, ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी ही टूट गई है। डॉक्टर भी कंफ्यूज, ये लड़की को सच में चोट लगी है क्या? उसका एक दो टेस्ट और करवाते हैं। साई की मॉम अपनी बेटी को लेकर के परेशान हो जाती है। मेरी बेटी, मेरी फूल सी बेटी इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है, पता नहीं इसे ठीक होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामा तुम्हारे पास है ना साई? डॉक्टर कहते हैं कि बट इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने टेस्ट सारे करवा लिए हैं। साई कहती है डॉक्टर, सच में बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा हाथ दोबारा नहीं उठेगा, प्लीज़ कुछ करें ना। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। साई का झूठ पकड़ा जाता है और पुक के सामने उसकी सच्चाई आ जाती है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है प्रैक्टिस करते हुए, वो तो बस चोट लगने का नाटक कर रही है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तभी पुक कहता है क्या ये लड़की इतनी ड्रामेबाज हो सकती है, पता नहीं था। पुक के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए उसे एक एडवर्टाइजमेंट करना है और इसके लिए कोई कम एज की लड़की चाहिए। तब पुक के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके बाद वो साई के पास जाता है और साई से कहता है मेरी कंपनी में एक प्रोडक्ट को लेकर के एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई हीरोइन चाहिए थी और कोई कम एज वाली, मैं तो शायद तुम्हें ले लेता, लेकिन तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है और तुम्हारे हाथों पे चोट भी लग चुकी है,
तो शायद मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। जिस पर साई कहती नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट है इट्स ओके। अगर मेरा हाथ भी टूट जाए तो भी मैं तुम्हारी कंपनी के लिए ज़रूर काम करूँगी। जिस पर पुक स्माइल करने लगता है। सच में कितनी ड्रामेबाज है। प्रीमर जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी उसके इंचार्ज मियो के हस्बैंड थे। मियो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन तुम्हारी हेल्प के बगैर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे पार्टिसिपेट करने में? जिस पर मियो के हस्बैंड मान जाते हैं। आगे मियो ओम को सब कुछ बताती है। ओम कंफ्यूज था कि उस कंपटीशन में मियो को पार्टिसिपेट करना चाहिए था प्रीमर को हराने के लिए, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट ना करते हुए किसी और को पार्टिसिपेट करवा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? साई को प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग के लिए पुक से कुछ बात करनी थी, इसी वजह से उसे उसकी कंपनी जाना पड़ रहा था जहाँ पर वो रेडी शेडी हो रही थी। तैयार होते हुए वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप मेरे और पुक के बीच में बिल्कुल भी मत आइएगा, और वैसे भी आज नाइट में मैं उसको डिनर पे इनवाइट करने वाली हूँ, तो हाँ प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। कंपटीशन में प्रीमर की एंट्री सबसे ज़्यादा धांसू रहती है। सारे लोग तो फीके पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है साई की। मियो जिस लड़की को उस कंपटीशन में लाना चाह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि साई ही थी। साई को देख करके लोग प्रीमर की वेटिंग के बारे में फिर से बातें करने लगते हैं कि तो वही लड़की है, और प्रीमर से ज़्यादा चर्चे में साई रहती है। और मियो दूर से खड़ी सारी चीज़ों के मज़े ले रही थी कि देखा, अगर इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करती तो चर्चे प्रीमर के होते, लेकिन मेरी जगह पर साई गई है तो देखो चर्चे साई के हैं, प्रीमर के भी हैं, लेकिन उसकी वेडिंग डे को लेकर के। कंपटीशन फिनिश होने के बाद प्रीमर जब घर वापस आती है तब वो अपसेट थी, क्योंकि प्रीमर के लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम आया कि वो सेकंड रैंक पर आई, और फर्स्ट रैंक तो साई चुरा कर लेकर चली गई थी। इसी वजह से वो अपसेट थी। पुक उसे समझाता है कि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम था और हर बार तो वही फर्स्ट आती है, अगर एक बार कोई दूसरा फर्स्ट आ गया तो इसमें क्या है। प्रीमर को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे थे, इसी वजह से वो कॉन्ग के पास कॉल करती है और कॉन्ग से कहती है कि कल वो उससे जब मिलने के लिए आएगी तब प्रेगनेंसी किट लेकर आएगी, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से प्रीमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जिन झमेलों से मैं खुद को दूर रखना चाह रही थी, मैं उन्हीं झमेलों में कैसे फंस सकती हूँ। जिस पर कॉन्ग का कहना था, आफ्टर मैरिज ये कॉमन सी बातें हैं, हर लड़की प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद। तो वहीं पर प्रीमर का कहना था, मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। अपने लाइफ में इन सब झमेलों से दूर रहने के लिए मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया कि मैंने ऐसे इंसान से शादी की जो कि एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था। लेकिन आज देखो, उन्हीं सारी झमेलों में मैं वापस से फंस गई। मैं इन सब में फंस कर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और आगे वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बैड न्यूज़ देते हैं और प्रीमर को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बल्कि उसे ट्यूमर हुआ है। उसे अपने ट्यूमर का पूरा इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये न्यूज़ सुन करके प्रीमर पूरी तरीके से टूट सी जाती है कि वो तो अभी प्रेगनेंसी को लेकर के परेशान थी और उसके लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ चुका है, उसे अब मालूम पड़ रहा है कि उसे ट्यूमर हुआ है। वो हॉस्पिटल से वापस जा रही थी, काफ़ी दुखी थी, तो रास्ते में मियो आ जाती है जो कि उसे परेशान करने के लिए आई हुई थी। मियो प्रीमर को सेकंड आने पर उसे टीज कर रही थी और साई की काफ़ी तारीफ कर रही थी कि एक ऐसी लड़की जिसने अभी कुछ टाइम पहले ही इंडस्ट्री में कदम रखा है, उसने प्रीमर जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस को हरा दिया है। प्रीमर को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उस वक्त उसने अपनी ट्यूमर की न्यूज़ सुनी थी जिसकी वजह से वो अपसेट थी। इसी वजह से वो मियो के मुंह नहीं लगती है और वहाँ से चली जाती है। साई एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड पुक से बात करने के लिए उसकी कंपनी जा रही थी, जहाँ वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम लास्ट टाइम तो आपने मुझे मना कर दिया था पुक को डिनर पे इनवाइट करने के लिए, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। इस बार तो मैं मेरे पुक को डिनर पर इनवाइट कर ही रहूँगी और आप मुझे मना भी नहीं करेंगी। लास्ट टाइम मैं आपकी बातों में आ गई थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। जिस पर साई की मॉम का कहना था, ओके बुला लेना, अभी मेरा दिमाग मत ख़राब करो। साई जब पुक के कंपनी जाती है और एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड बातें हो रही थी, तब साई का पूरा कॉन्सेंट्रेशन पुक पर ही था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब साई बाहर आती है तब वो अपनी बात कह ही देती है पुक से कि वो उसे डिनर पर इनवाइट करना चाह रही है, क्या पुक आएगा? जिस पर पुक मना कर देता है, नहीं मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तब साई कहती है, मैंने बड़े प्यार से कहा है प्लीज़ आ जाओ ना। पुक के पास प्रीमर का कॉल आ जाता है, इसी वजह से वो साइड में प्रीमर से बात करने के लिए चला जाता है। प्रीमर अभी पुक से पूछ ही रही थी कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तभी फ़ोन में पीछे से साई भी आ जाती है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए, जिसे देख करके प्रीमर का मूड तो ऑफ ही हो जाता है।
एक तो पहले से ही वो फर्स्ट रैंक पर आई हुई थी, जिसकी वजह से प्रीमर को काफ़ी इंसल्ट फील हो रही थी। अब वो उसके हस्बैंड के साथ भी नज़र आ रही थी, तब उसे बुरा लगता है। वो पुक से पूछती है कि साई उसके पास क्या कर रही है। पुक उसे बताता है कि उसकी कंपनी में किसी प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड साई उसके पास आई हुई थी। प्रीमर की आंट भी सब कुछ सुन लेती है और देख लेती है, जहाँ पर वो प्रीमर से कहती है कि पुक उसके हाथ से कहीं निकल न जाए। तब प्रीमर कॉन्ग के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि वो पुक की कंपनी जाए ये मालूम करने के लिए कि पुक ने जो कुछ भी कहा है वो सही है। साई सिर्फ प्रोडक्ट के किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए गई थी। प्रीमर जो कहती है कॉन्ग को वो करना ही पड़ता है। इसी वजह से कॉन्ग पुक के कंपनी जाती है, जहाँ पर पुक उसे देख लेता है। वो कॉन्ग के पास आता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कॉन्ग? कॉन्ग झूठ बोल देती है, एक्चुअली इस कंपनी में मुझे कुछ काम था, बस इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई थी। और पुक से साई की डिटेल्स ले करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से पुक को थोड़ा सा डाउट होता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग प्रीमर के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि पुक ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ ठीक ही कहा था। साई किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए आई हुई थी।